प्रमुख कीट और रोग। फसल के प्रमुख कीट में आपका अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से आपका एक कीट होता है। जी, अमेरिकन बॉलवर्म आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है। अमेरिकन बॉलवर्म इस तरह से होता है। अमेरिकन बॉलवर्म जी आप देख सकते हैं, ये आपका अमेरिकन बॉलवर्म है। इस पर छोटे छोटे पॉइंटेड होते हैं ब्लैक कलर के, और ये आपका इसके फल को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं छेद करके। इसके लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या हेलोजन के नाम से दवाई आती है, 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर स्पाइनोसेट 45% में आती है, 66 से 88 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह जो है अगला कीट आपको देखने को मिलता है कपास की फसल में, पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म जैसा कि नाम से सिद्ध होता है, ये इसका कलर भी पिंक ही होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पिंक होता है। ये इसका जो एडल्ट है, ये पंख की एडल्ट होती है। ये थोड़ा सा यंग लार्वा होता है, ये छोटा लार्वा होता है जो आप फ्रूट पे देख सकते हैं। ये जो है पिंक बॉलवर्म है। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से दे सकते हैं, या हेलोजन आप जो है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह आपका अगला कीट जो कपास की फसल में है, स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखता है। ये आपका स्पॉटेड बॉलवर्म है। ये आपका लार्वा है, यंग लार्वा है। ये आपका फल है जो जिसमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपका एडल्ट है। ये तितली आपको दिख रही है, ये जो है एडल्ट तितली होती है। तितली इसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसमें सिर्फ लार्वा इसको आर्थिक हानि पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप फिप्रोनिल 5% आता है, 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर स्पिननेटोरम नाम से दवा आती है, इसको 160 से 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। अगला जो कीट आपको देखने को मिलेगा, सूट बीविल। सूट बीविल जैसे कि नाम से सिद्ध होता है, सूट यानी तना, शाखा, उसमें छेद करके जो है, सूट में छेद करके अंदर लार्वा रहता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ये इसका लार्वा है अंदर, ये सूट बीविल के नाम से जाना जाता है। इसको जो है नियंत्रण के लिए आपको बुआई के 20 दिन बाद मिट्टी में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्बोफ्यूरॉन दिया जाता है। कार्बोफ्यूरॉन एक कीटनाशक दवा है, इससे जो है सूट बीविल नियंत्रित हो जाती है। अगला जो आपका कीट आता है एफिड। जैसा कि एफिड आप जान सकते हैं, ये एफिड तो आप कई बार देख चुके हैं। ये जो है एफिड का इस तरह से दिखता है, और इस तरह से इसके अंडे दिखते हैं। ये बाद में एक काली कलर से पूरा चिपक जाता है, जिसको अपन माहू के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्साम 25% WG में आती है, 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला कीट आपको देखने को मिल रहा है कपास की खेती में, डस्क कॉटन बग के नाम से आता है, डस्क बग या डस्क कॉटन बग। ये आपको इस तरह से देखने को मिलती है, डस्क कॉटन बग। ये आपकी डस्क कॉटन बग है। इस डस्क कॉटन बग जो है आपका अधिक नुकसान पहुंचाता है फसल में। सबसे ज़्यादा आपको इसका नुकसान देखने को मिलता है, ये बग है। इसके नियंत्रण के लिए आपको एक दवा आपको आएगी बाजार में, फास्फामिडोन के नाम से, 40 SL में 600 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको दे देना है। तो ये आपका कीट नियंत्रण जो है हो जाएगा। इसके बाद जो अगला कीट आपको देखने को मिलेगा, फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिला के, 50 किलो गोबर की खाद में मिला के जो है खेत में डाल दिया जाता है। तो इससे जो है नियंत्रण पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्ड उखड़ा तो आप जानते ही हैं, सब जो है पूरा पौधा उखड़ जाता है। इसका जो जाइलम होता है, ये जो है ब्लैक पड़ जाता है। इसका आवागमन, न्यूट्रिएंट का आवागमन रुक जाता है, जिससे पौधा सूख जाता है। अगला जो इसमें मुख्य रोग देखने को मिलेगा आपको कपास की फसल में, रूट रॉट। रूट रॉट यानी जैसा कि देख सकते हैं, ये रूट रॉट है। ये जड़ इसका सड़ जाता है पूरी तरह से। इसके नियंत्रण के लिए आप ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल नाम से दवा आती है, 0.75 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप जो है उपयोग कर सकते हैं, 0.75 ग्राम प्रति लीटर। अगला जो रोग आपको देखने को मिलेगा, बॉल रॉट। बॉल जो नहीं सड़ जाती है, बॉल रॉटिंग हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बॉल रॉटिंग है ये पूरी तरह से सड़ जाती है, आधी आधी ये दिख रही है आपको, ये बॉल रॉटिंग होती है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फफूंदनाशक दवा है, 1
kg प्रति एकड़ या कार्बेंडाजिम 200 ग्राम प्रति एकड़ या मैनकोजेब 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कपास की फसल में अगला जो रोग आता है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। अल्टरनेरिया एक फंगस होती है, इससे जो रोग होता है उसको अल्टरनेरिया ब्लाइट के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पत्तों पे जो है स्पॉट, छोटे छोटे स्पॉट जले हुए दिख रहे हैं, धब्बे धब्बे, जैसे कि फ्रूट पे भी, बॉल पे भी इसी तरह से धब्बे दिख रहे हैं। तो ये जो है आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आपको जो है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 120 ग्राम या प्रोपिकोनाजोल 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसी तरह आपका अगला जो रोग आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट आप देख सकते हैं, ये भी अल्टरनेरिया जैसे ही सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको ब्लाइट में। इसमें थोड़ा सा अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो है पत्ती की बीचों बीच छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे। इसमें जो है पत्ती के किनारों से झुलसा हुआ दिखेगा अल्टरनेरिया में, और इसमें जो है पत्तों के बीचों बीच और जो बेंस होती है इसमें आपको धब्बा देखने को मिलेगा, ये पूरी डेड हो जाती है। इसी तरह फलों पर भी छोटे छोटे स्पॉट जो आप देख सकते हैं, इस तरह से स्पॉट इसमें आ जाते हैं, जिसको अपन जो है बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 100 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव किया जाता है। ये बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आपको सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट के नाम से एक बीमारी आती है। सर्कोस्पोरा एक फफूंद है जिसमें इस तरह से लक्षण देखने को मिलेंगे। इन बीमारियों के लक्षण आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से जो है दिखाई देता है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपका सर्कोस्पोरा है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से मिल जाते हैं, पत्ती पीली पड़ के सूख जाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP 200 ग्राम प्रति एकड़ या प्रोपिकोनाजोल 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, ये आपको नियंत्रण हो जाता है। इस तरह से आपका जो रोग, कीट और इसकी शस्त्रक्रिया हमने देखते हुए पैदावार पे और बात कर लेते हैं, जिसमें इसका उन्नत जो वैरायटी है इसका 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकर जो किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, इसका 13 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और बीटी का है, बीटी कॉटन है, इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। बीटी यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जो इसमें डाल दिया गया है इसका जीन, जिससे जो है जो कीट है उनके प्रति रेजिस्टेंस होता है, और ये कीट इस वेराइटी में नहीं लगते हैं, इसलिए बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है ये वेराइटी। जी, इस तरह से हमारी सारी शस्त्रक्रियाएँ जो है संपन्न होती हैं, और आपको इसमें किसी तरह की समस्या या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद।